जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के अंक एक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, दिया हुआ है नाइक्रोम का तापन तंतु यानी गर्म करने वाला तार, तंतु का मतलब तार होता है। नाइक्रोम का तापन तंतु 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है और यह 230 वोल्ट दिया हुआ है तथा 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये प्रारंभिक धारा है, प्रारंभिक धारा को हम I1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपको दिया हुआ है 3.2 एम्पीयर, जो कुछ समय पश्चात 2.8 एम्पीयर की अस्थाई धारा के रूप में स्थिर हो जाती है। इसका मतलब बाद वाली धारा या बाद की करंट I2 की वैल्यू दी गई है और I2 का जो मान दिया हुआ है यह 2.8 एम्पीयर दिया हुआ है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये रूम टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कमरे का ताप यानी प्रारंभिक टेम्परेचर होता है और प्रारंभिक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापन तंतु की अस्थाई अवस्था में ताप क्या होगा? प्रारंभिक ताप दिया हुआ है, देखिए प्रारंभिक करंट I1 थे, अस्थाई करंट I2 थे, तो प्रारंभिक ताप T1 था और अस्थाई जो ताप होगा वह T2 होगा और आपसे T2 की ही वैल्यू पूछी जा रही है। यदि दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत ताप गुणांक, तो औसत ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और अल्फा की वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है। चलिए T2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, अब हम लोग इसको सॉल्व करें। एक काम करें, जब टेम्परेचर T1 था तो करंट I1 था, उस समय हम जरा प्रतिरोध निकाल लें, तापन तंतु का प्रतिरोध। तो जब करंट I1 है तो हम मान लेते हैं कि तापन तंतु का जो प्रतिरोध है वो R1 है, और जब करंट I2 है तो तापन तंतु का जो प्रतिरोध है इसको हम मान लेते हैं कि R2 है। तो चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लें और इसके बाद फिर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो R1 इजकल टू हो जाएगा V/I, R इजकल टू V/I होता है ओम के नियम से। तो अब यहाँ पर R1 है इसलिए I1 कर देते हैं, तो V की वैल्यू है 230 और I1 का जो मान है यह दिया हुआ है 3.2। तो अब जो है, या तो अब चलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ये प्रतिरोध R1 का मान है। अब हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये V/I2 हो जाएगा और V का जो मान है यह 230 और बटा में I2 का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2.8
इतना ओम। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी कर लेंगे। अब देखें, जैसा कि आप जानते हैं, जब पिछले क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हम इस फार्मूले का यूज़ किए थे, इसलिए हम शॉर्ट में फार्मूला लिख ले रहे हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान होता है R1 और ये होता है डेल्टा टी। इस फार्मूले का यूज़ हम पीछे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किए थे। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लें तो R2 माइनस R1 अपान हो जाएगा R1 इंटू अल्फ़ा। और याद रखे रहिएगा, डेल्टा टी तापांतर है और तापांतर ज्ञात करने के लिए T2 में से T1 यानी बाद वाले टेम्परेचर में से पहले वाले टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, तो तापांतर हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। तो अब सबका मान हम रखते हैं, तो R2 की जो वैल्यू है, बल्कि एक काम हम करते हैं, अभी कर ही लेते हैं। हम लोग R1 और R2 की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, तब इसके बाद इसको सॉल्व किया जाए। अब देखें, तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं क्योंकि बाद में सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत हो गई। तो ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर दे तो ये 2300 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और फिर जो है 4 से कटा दीजिए तो ये 575 और ये हो जाएगा 8, और फिर 575 में 8 से भाग दे दीजिए, ये आपका 71.8 ओम हो जाएगा। फिर इसी तरह से R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, V/I2 हो जाएगा, ये 230 और I2 की वैल्यू 2.8, तो ये 575 बटा में 28 हो जाएगा। फिर इसको कटा दीजिए 4 से, तो ये ये 2300 बटा में 28 से 4 से कटा दीजिए, ये 575 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 575 में 7 से भाग दे दीजिए तो 82.1 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, तो R2 की जो वैल्यू है 82.1 है और माइनस R1 की जो वैल्यू है ये 71.8 है। और फिर R1 का मान हम यहाँ रख देते हैं, R1 की वैल्यू 71.8 और इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हम रख देंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब जो है 82.1 में से 71.8 को माइनस करें और माइनस करने के बाद फिर इसको सॉल्व करें और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब देखते हैं, तो यहाँ इसको हमने सॉल्व किया है, ये R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, फिर ये R1 और 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है। इसको हम ऊपर लेके चले गए हैं तो 10⁻+4 हो गया है। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया गया तो ये 103 हो गया, ये 718 और ये 10⁻4 हो गया। अब इसके बाद फिर ऊपर नीचे हमने 10 से गुणा किया तो ये 103 और ये 10⁻4 जैसे है वैसे ही रहा, फिर ये 10 और ये 718 और फिर 1.7 के जगह पे 17 हो गया। अब हम ऊपर नीचे अगर 2 से कटा देते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 से 718 को कटा देते हैं तो ये 359 हो जाएगा। यानी यहाँ हो गया 103 × 5 और नीचे हो गया आपका 359 × 17 और फिर 10⁻4 ऊपर रहेगा ही। तो अब जो है 103 में 5 का गुणा किया गया 515 हो गया और नीचे 359 में 17 का हमने गुणा किया 6103। अब ये 10⁻4 है तो इसको 100 × 10⁻2 लिख दिए। अब 100 से अगर हम 515 में गुणा करेंगे तो 51,500 और नीचे हो जाएगा 6103। अब 51,500 में 6103 से भाग देंगे तो ये जो है लगभग 8.403 आएगा और ये 10⁻2 है। तो 10⁻2 का मतलब 100 होता है, तो 100 से अगर गुणा कर देंगे तो यह
3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन आपसे T2 की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 होती है, और T2 माइनस T1 और इसकी वैल्यू जो है यह 840.3 दिया हुआ है। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, और फिर ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 840.3, फिर T2 की वैल्यू निकालेंगे 840.3, और फिर 27 को दूसरे तरफ ले जाएंगे प्लस 27 हो जाएगा। अब 840.3 में 27 को हम जोड़ दें तो ये 867.10 यह 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि अस्थायी अवस्था में तापन तंतु का ताप कितना होगा। तो अस्थायी अवस्था में तापन तंतु का ताप 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये सब जो भी इस समय न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसको समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।